बेकाबू का सेट भी था ना, उसकी वजह से ना हमेशा रौनक बनी रहती थी सेट पे, बिकॉज वो बहुत मस्तीबाज है, मतलब उसको मस्ती करना बहुत पसंद है, सबके साथ जोक्स क्रैक करना। ये इनको खुद ही नहीं पता ये लोग रिलेशनशिप में है कि नहीं है, ऑडियंस तो दूर की बात है, पहले आप लोग खुद डिसाइड कर लो आप लोग हो नहीं हो। ईशा उसकी सबसे बड़ी आप कह सकते हो वीकनेस है घर में। ये भी कह रहे हो कि नहीं मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अभिषेक के साथ, और अब ये भी कह रहे हो कि नहीं मैं तो उससे बात करना नहीं बंद कर सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी। माई हार्ट वॉज जस्ट ब्रेकिंग, बिकॉज वो अंदर का दर्द सब कुछ बाहर आ रहा था, लाइक ही वॉज जस्ट ब्रोकन। आई थिंक शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी नोज व्हाट शी इज़ डूइंग, बहुत ही बढ़िया झूठ बोलती है। उसको माफ़ कर दिया, और माफ़ तो छोड़ो, आप लोग तो अपने अलग हनीमून फेज पे चले गए हो। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ निवेदिता है। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। सो यू नो हाउ इज लाइफ गोइंग आफ्टर बेकाबू? क्या कुछ एक्सप्लोर कर रही है आप अपनी लाइफ में? व्हाट्स गोइंग ऑन? यार लाइफ तो देखो बहुत ही बढ़िया चल रही है। आई मस्ट से बेकाबू वाज अ शो दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई थिंक बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला है, बहुत सारे दोस्त भी मिले हैं शो से। एंड आफ्टर दैट यू नो लाइफ हैज़ बीन गुड यार। एक दो प्रोजेक्ट्स है जो अभी चल रहे हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स है जो शुरू होंगे अभी। सो आई थिंक लाइफ इज़ रॉकिंग। सो आपने कहा काफ़ी दोस्त बनाए हैं आपने बेकाबू में। अभिषेक फिलहाल बिग बॉस के घर में है, क्या कहेंगे उनके बारे में? गेम कैसा लग रहा है? जी, अभिषेक जो है एक्चुअली हमारी जो दोस्ती है, हमारी बॉन्डिंग है बेकाबू से ज़्यादा करने के बाद वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। बट मैं अभिषेक को पिछले 5 साल से जानती हूँ। अगर आप उसके दोस्त हो ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगा, या अगर आप उसके खास हो ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगा। उसका जो दिल है वो इतना प्योर है, इतना साफ है कि वो जो मतलब बोलना चाहता है ना वो बोलेगा, जो उसके दिल में है वो बोलेगा। वो ऐसे कभी भी नहीं दिखाएगा कि यू नो कभी भी किसी को फॉल्स लाइट में नहीं रखेगा बेसिकली। सो आई थिंक इवन शो में बिग बॉस के जो शो में है वो अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ ही खेल रहा है। आई डोंट थिंक मैं उसको गेम कहना चाहूँगी। आई थिंक ही इज़ जस्ट बीइंग हिमसेल्फ इन द शो। वो इमोशनल भी है, एंड आई थिंक उसके अंदर एक अग्रेशन भी है जो शायद एवरीडे लाइफ में आपको ना देखने में मिले। बट ऑब्वियसली जब आप ऐसे लोगों के आसपास हो, ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो आपकी अग्रेशन को ट्रिगर करे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यू नो हाइटेंड तो हो ही जाएगा। वो बहुत ही एक नॉर्मल आई थिंक ह्यूमन नेचर है। नो, आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे ट्रिगर करते हैं। व्हाट डू यू मीन? लाइक कौन ट्रिगर कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू? यार आई थिंक उस घर में तो सारे एक दूसरे को ट्रिगर किए जा रहे हैं, बट आई थिंक एवरीबडी नोज अभिषेक का सबसे बड़ा ट्रिगर इन द हाउस इज ईशा। एंड अब तो कोई और भी आ गया है, तो दोनों मिलके बेचारे की कुटाई हो रही है उसकी। बट आई थिंक ईशा उसकी सबसे बड़ी आप कह सकते हो वीकनेस है घर में। बट आई थिंक ही इज़ ओवरकम दैट राइट नाउ, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम फॉर दैट, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है यार जब आप एक घर में एक इंसान के साथ रह रहे हो जिसके साथ आपने एक पास शेयर किया हो, और यू नो कहीं ना कहीं रोज़ आपको उसका सामना करना पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक जब आपको पता है कि आप किसी को इमोशनली अफेक्ट करते हो, लाइक ईशा को बहुत अच्छी तरह से पता है दैट अभिषेक हैज़ नॉट मूव्ड ऑन एंड ही इज़ बीन वेरी वोकल अबाउट इट। तो वो कहीं ना कहीं जानती है कि मैं अगर इसको पोक करूंगी, मैं प्रवोक करूंगी तो ये होगा प्रवोक। एंड अनफॉर्चुनेटली वो हर बार यू नो इट इज सीन दैट शी इज इन अ वे ट्रिगरिंग हिम और प्रवोकिंग हिम। मतलब आप ये भी कह रहे हो कि नहीं मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अभिषेक के साथ, और अब ये भी कह रहे हो कि नहीं मैं तो उससे बात करना नहीं बंद कर सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं एक ही रूम में रहूंगी इसके साथ, मैं सोऊंगी भी यहीं पे, मैं रहूंगी भी इसी के साथ। और जबकि आपको पता है कि आप अगर उसके आसपास रहते हो तो उसकी क्या हालत होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आई थिंक सेल्फिश बिहेवियर है, एंड आई डोंट नो, मैं सपोर्ट नहीं करती ऐसी हरकतों को। सो यू नो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सेल्फिश बिहेवियर है, इन सब के अलावा खानजादी के साथ में एक अलग बॉन्ड दिख रहा है। जो नया प्रोमो आया है उसमें भी यू नो वी हैव सीन इट कि ही इज़ काइंड ऑफ फ्लर्टिंग विथ हर एंड प्रपोजिंग हर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल ऑफ दिस? आई थिंक फाइनली जो अभिषेक का दूसरा साइड है, ही इज़ अ वेरी प्लेफुल बॉय। जो बेकाबू का सेट भी था ना, उसकी वजह से ना हमेशा रौनक बनी रहती थी सेट पे, बिकॉज वो बहुत मस्तीबाज है, मतलब उसको मस्ती करना बहुत पसंद है, सबके साथ जोक्स क्रैक करना, बहुत ही फन लाइवली पर्सनैलिटी है उसकी। सो फाइनली यू नो लोगों को उसका वो साइड भी देखने को मिलेगा। एंड ही लव्स टू हैव फन, मतलब वो हल्की फुल्की फ्लोटिंग आई थिंक चलती है।
पीपल एंजॉय दैट एंड लोगों को ना कनेक्शंस देखना अच्छे लगते हैं एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज हैविंग फन और जो उसकी एक इमोशनल टर्मोइल वाली जर्नी थी फाइनली यू नो हैज़ कम टू एन एंड सो आई एम ग्लैड दैट ही इज़ एक्चुअली गेटिंग टू एक्सप्लोर अदर साइड्स टू हिज पर्सनैलिटी नाउ। जब भी वो बिग बॉस के घर में इमोशनल हुए हैं फैंस काफ़ी ज़्यादा बाहर भी दे हैव बीन सपोर्टिंग हिम। व्हाट डू हैव टू से, लाइक आप कितने इमोशनल हो गए थे और यू फेल्ट कि यार इस टाइम पर तो रुकना चाहिए, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड यार। आप यू नो एक ऐसे घर में हो जहाँ आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा जहाँ आपका इमोशनल आउटबर्स्ट होना ही है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। सो अगर वो एक इमोशनल बंदा है तो वो इमोशंस यार आप दिखेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स हिज फॉल्ट इन एनी वे। और मुझे तो देख के मुझे बहुत बुरा भी लगा, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि यार ये अभिषेक उससे कट ऑफ क्यों नहीं कर रहा, उसी के मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड हिज यू नो पर्सपेक्टिव कि यार इट्स नॉट दैट ईजी। जब आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है, बट अगर यू नो आपका दिल किसी से जुड़ा है तो वो जुड़ा है, आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं करता, आप वैसे डिसीजंस नहीं ले पाते, स्पेशली जब रोज़ वो बंदा आपके सामने हो। तो एक पॉइंट पे वो ब्रेक डाउन होना था और वो हुआ एंड आई थिंक समर्थ के आने के बाद तो इमोशनल एक यू नो इमोशनल कोलैप्स ही हो गया एंड यू नो व्हेन ही वाज क्राइंग इन दैट एपिसोड एंड हाउलिंग, मेरे से माई हार्ट वॉज जस्ट ब्रेकिंग बिकॉज वो अंदर का दर्द सब कुछ बाहर आ रहा था। लाइक ही वॉज जस्ट ब्रोकन। मतलब सीइंग द पर्सन दैट यू लव with like he knows that he'll eventually have to see the person that he loves with somebody else. तो कहीं ना कहीं I was not at all feeling good for him. रिसेंटली एक एपिसोड में विक्की भैया एडवाइस दे रहे थे अभिषेक को कि यू शुड मेक अदर बॉन्ड्स, लाइक मनस्वी आई है तो तेरा उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? लाइक विक्की भैया हमेशा एक क्यूपिड बन रहे थे, पहले ईशा और अभिषेक के बीच में, ईशा समर्थ के बीच में, नाउ अभिषेक की बॉन्डिंग किसी और के साथ कराना चाहते हैं। सो या I think that is Vicky's personality as a person. I think he is someone जो जिनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी पर्सनालिटी भी उस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल भी टिमिड नहीं है एंड अच्छी बात है। आई थिंक अपने दोस्त को एडवाइस देना कोई बुराई नहीं है उसमें। ऑफ कोर्स वो भी चाहेगा कि अभिषेक मूव ऑन करे, उसको यू नो घर में रह के आई एम श्योर ही विल ऑल्सो बी एबल टू सी दैट अभिषेक इज नॉट इन अ गुड स्टेट। ईशा और समर्थ के बारे में आपका क्या सोचना है? बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल आर टेलिंग इट्स फेक। हमने भी जब पोल किया था सो उसमें भी 70% ऑफ द पीपल ने बोला कि इनका रिलेशनशिप जो है वो फेक है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? ये इनको खुद ही नहीं पता ये लोग रिलेशनशिप में हैं कि नहीं है। ऑडियंस तो दूर की बात है, पहले आप लोग खुद डिसाइड कर लो आप लोग हो नहीं हो। ये आई डोंट नो, हो सकता है ये बाहर से प्लानिंग करके गए हो इन अ वे, बिकॉज मुझे बहुत ही वियर्ड लगा कि यू नो आपने एक दिन में इतना, मतलब आई एम सॉरी, अगर मेरी गर्लफ्रेंड आती मुझे बोलती कि हुआ यू, आई डोंट नो यू, कौन सा बॉयफ्रेंड, मैं ज़िंदगी में बात नहीं करती हूँ। आई वुड नेवर स्पीक टू दैट पर्सन। कैसे आप कर सकते हो? जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपने दूसरे दिन उसको माफ़ कर दिया। और माफ़ तो छोड़ो, आप लोग तो अपने अलग हनीमून फेज पे चले गए हो। सो ये बहुत वियर्ड लगा मुझे। लाइक इट सीम्ड लाइक इट वाज स्टेज्ड और प्लान्ड और आई डोंट नो, बट देन आई डोंट अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दोस पीपल एट ऑल। एज ह्यूमन बींग्स मेरे को वो दोनों समझ नहीं आते, तो कुछ भी हो सकता है। सो जब भी आप बेकाबू के सेट पर होते थे, शूट करते थे, तो अभिषेक ने कभी ईशा के बारे में कुछ कहा या बताया? बिकॉज कई बार बिग बॉस के घर में भी उनकी मॉम के बारे में बातें हुई है दैट उनकी मॉम वाज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेकअप। सो आपसे कोई ऐसी बात हुई है? करेक्ट। सो अभिषेक और मैं एक्चुअली शो में बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। एट अ पॉइंट ऐसे हो गया था कि मैं अभिषेक और आयुष हम एक ही वैनिटी में बैठते थे, हम एक ही वैनिटी शेयर करते थे। मेकअप वेकअप करके हमें पता था आ जाना चुपचाप। सो हमारी वैनिटी में काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी एंड ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ईशा की बात भी होती थी, ईशा की बात भी निकली थी एंड ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट। ही इज़ लाइक, जब हम डेटिंग रिलेशनशिप्स की बात करते थे तो आई सेड व्हाई यू नॉट डेटिंग समवन, तो ही वाज वेरी वोकल दैट यार मेरे को कोई पसंद ही नहीं आ रही। आई एम स्टिल, आई मीन इट्स बीन अ ईयर एंड शी हैज़ मूव्ड ऑन, बट मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अटैच था उससे।
बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस वो वर्कआउट नहीं हो पाया. ऑफ कोर्स मम्मी का भी जिक्र हुआ था दैट मम्मी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी. बट ऐसा नहीं है, अभिषेक ने खुद भी एडमिट किया कि मैं भी कहीं ना कहीं गलत था, मैंने भी गलतियाँ की है. इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं कि पूरा उसी पे डाल दिया. कहता कि मैं भी कहीं ना कहीं यार it's okay, like when you love somebody you are possessive about them. That's, I don't think there's anything wrong in that. But हाँ, कभी कभी extreme situations हो जाती थी, which is okay. But one thing I would want to say is ये जो violence वाली बात you know निकली है घर में, that is very wrong. That is very wrong. I know for a fact that Abhishek really loved Isha and he would never hurt her. In fact, he could never ever hurt anyone. He's such a soft boy. मतलब उसका एक जो सॉफ्ट साइड है ना, वो लोग आई थिंक अब जाके उनको देखने में मिल रहा है. तो शो में ये भी कहा गया है कि वो 19 साल की बच्ची है एंड ऑल ऑफ दैट, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा होगा गेम. सो इस मतलब कन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचती, बच्ची है या वो स्मार्ट है? बच्ची है क्या होता है यार, हम सब 19 साल के रह चुके एक पॉइंट पे, हमने तो ऐसी हरकतें नहीं की है. ये क्या एक्सप्लेनेशन हुआ? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लोग है ना आपको बोलने वाले कि आप गलत कर रहे हो, उनकी बात तो सुनो. अगर आप गलत दिख रहे हो मतलब आप गलत कुछ कर रहे हो ना लाइफ में. ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ कि आप 19 साल की बच्ची हो. और मेरे को नहीं लगता आप कोई भी बच्ची हो अगर आप इतनी आसानी से इतनी स्मूथली जो झूठ बोलते हो आप. कोई भी, मैंने 19 साल की लड़की को ऐसे तो टैक्टफुली सिचुएशंस के साथ डील करते हुए नहीं देखा. आई थिंक शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी नोज व्हाट शी इज़ डूइंग. बहुत ही बढ़िया झूठ बोलती है एंड शी इज़ नाइसली प्लान्ड एवरीथिंग आउट फॉर हर सेल्फ. तो कहीं से सिंपैथी कार्ड तो मैं बिल्कुल भी उसको नहीं देना चाहूँगी. Thank you so much. It was lovely talking to you. Every time it's fun. Thank you so much for having me.